Hello students, welcome back with the topic of narration. I had already explained you about various rules to change direct speech to indirect speech in my previous videos. I had also explained you the rules to convert assertive sentences and interrogative sentences. इन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से इन वीडियोस को देख सकते हैं. In today's video, I am going to explain the various rules to convert imperative sentence from direct to indirect speech. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये मैं आपको अपनी सेंटेंस की वीडियो में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. सो आई एम जस्ट गिविंग अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट इट. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव अस कमांड. ये हमें कमांड देते हैं, ये हमें बताते हैं कि एक कमांड है या एक रिक्वेस्ट है या एक एडवाइस है. वो हमारे बोलने के तरीके से हमें पता चल जाता है. देयर इज यूजुअली नो सब्जेक्ट because the subject is understood and it is you. imperative sentences में कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है और वहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो पहले ही हमें पता होता है कि हम you से ही बात कर रहे हैं, जो सामने है हमारे उसी से बात की जा रही है. तो imperative sentences mostly and usually start with verb. They can be positive or negative. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप द कार. दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. डोंट गिव हर कॉफी. दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस यूजुअली बिगिंस विद डोंट. यहाँ पे हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है. नाउ वी विल डिस्कस द रूल्स फॉर चेंजिंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. In reporting an imperative sentence in the indirect speech, first is the reporting verb said or said to is changed into ordered, commanded, requested, advised, etc. क्योंकि imperative sentences में order, command, आज्ञा, request, विनय या advice, सलाह के भाव व्यक्त किए जाते हैं, इसलिए reporting verb said या सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड आदि में बदला जाता है. सेड टू ऑर्डर या कमांडेड आदेश की अवस्था में, एडवाइज्ड सलाह या परामर्श की अवस्था में, रिक्वेस्टेड प्रार्थना की अवस्था में, वार्न्ड चेतावनी देने के लिए, एंड फॉरबेड मना करने के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. Next is the imperative mood is changed into infinitive mood by placing to before the verb. Reported speech के imperative mood को infinitive mood में बदलने के लिए अर्थात inverted commas को हटाने के लिए to का प्रयोग किया जाता है. In negative imperative mood, do is removed and not to is used, but when we use forbade instead of said or said to, not is removed. नेगेटिव इम्पेरेटिव की अवस्था में do को हटा दो और not to का प्रयोग करते हैं, या फिर said to को forbade में बदल देते हैं और not को भी हटा देते हैं, क्योंकि forbade का मतलब ही नहीं होता है. तो हम दो बार नहीं लिख सकते, इसलिए हम जब forbade लिखते हैं तो not को हटा देते हैं. Let's have a few sentences to understand these rules. The principal said to the peon, shut the door. अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो पियन को ऑर्डर करेगा, तो we will write the principal ordered the peon. और आगे है हमारा shut the door. तो हमने आपको बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम to का इस्तेमाल करेंगे, to, और to के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है. तो ये हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन टू शट द डोर. नेक्स्ट इज ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी. प्लीज वर्ड जो होता है वो रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है. उसमें हम एक प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी हेल्प करें. तो यहाँ पर सेड टू को हटा के हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे, तो इट विल बिकम ही रिक्वेस्टेड मी टू. यहाँ पर हमारा प्लीज हट गया है क्योंकि उसके लिए हमारे रिक्वेस्ट वर्ड का इस्तेमाल हो गया है, तो हम प्लीज नहीं लिखते हैं.
He requested me to help him. Next is my father said to me, work hard. अब जो फादर हैं वो या तो अपने बच्चों को एडवाइस दे सकते हैं या उनको ऑर्डर दे सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे बोलने में हम एडवाइस का इस्तेमाल कर लेते हैं. तो माय फादर एडवाइज्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आ जाएगा टू, उसके बाद वर्क हार्ड. नेक्स्ट इज द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर्स अटैक द एनिमी. जो कमांडर होता है वो हमेशा सोल्जर्स को कमांड देता है. इस बात का खास ध्यान रखना, यहाँ पर ऑर्डर यूज नहीं होता, हमेशा कमांडर के लिए कमांड ही यूज होता है. सो द कमांडर कमांडेड हिज सोल्जर्स टू अटैक द एनिमी. माई फादर सेड टू मी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम. यहाँ पर जो है हमारे मतलब फादर जो हैं या तो हमें मना कर रहे हैं या हमें एडवाइस दे रहे हैं. तो हम क्या लिखेंगे, माई फादर फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम. यहाँ पर हमने जब फॉरबेड का इस्तेमाल किया तो हमने नॉट को हटा दिया और इसको टू लगा के वेस्ट माई टाइम कर दिया. इसके अलावा माई फादर सेड टू को हम एडवाइस भी कर सकते हैं. तो वी विल राइट माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम. यहाँ पर हमने डू को हटा दिया है, डू नॉट की जगह हमारा नॉट टू वेस्ट माई टाइम आ गया है. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स योर टाइम टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. ही सेड टू मी, गो टू द रेलवे स्टेशन. Jan said to me, please give me your pen. I said to him, don't smoke. The teacher said to the boys, do not make a noise. Neha said to her sister, take exercise regularly. Sumit said to his followers, throw the enemies out. My father said to me, avoid bad company. The teacher said to Goyam, stand up on the bench. I said to my servant, do not sit in this room. Arpita said to her teacher, please grant me leave for today only. The teacher said to Vaibhav, leave the classroom at once and don't show me your face again. The beggar said to me, please give me something to eat. The master said to him, please put some sugar into tea. The student said to the teacher, pardon me this time, sir. When there is always a sir, for sir we always use respectfully. The doctor said to him, do not come out of bed. So students, these are the indirect form of the sentences in this exercise. You can check your answers and evaluate yourself. So students, in this video I have explained you about the change of imperative sentences from direct to indirect speech. If you like my video, please share it with your friends and also subscribe my channel for the upcoming videos. Thank you.